प्रारब्ध एवं पुरुषार्थ। जन सामान्य के मन में सदा एक प्रश्न उठता रहता है कि उसके भाग्य में क्या लिखा है। आध्यात्मिक व्यक्ति इसे थोड़ा और गहराई में ले जाकर यह विचार करता है कि उसका प्रारब्ध कैसा है। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी कठिन रोग से पीड़ित है। यह रोग उसके जीवन में प्रारब्ध से आया। क्या रोग का उपचार भी प्रारब्ध से ही आएगा अथवा यह वर्तमान कर्म के प्रयास पर निर्भर करेगा? एक छोटी सी घटना है। एक बार एक महिला के परिवार की हिस्ट्री कैंसर वाली थी, अर्थात उसके खून के रिश्ते में 8 लोगों को कैंसर था। वह एक ऐसे चिकित्सक के पास पहुंची जो परिवार की जीन्स का अध्ययन करके यह बता देता था कि व्यक्ति को कैंसर होने की संभावना कितनी है। चिकित्सक ने जीन ट्री बनाकर महिला को यह बताया कि उसको कैंसर होने की संभावना बहुत अधिक है। महिला वह सब सावधानियां बरतने लगी जिससे कैंसर न हो। उसने पके अन्न की मात्रा घटाई, समय पर उठकर आसन, प्राणायाम और ध्यान का नियमित अभ्यास किया तथा तनाव रहित जीवन का अभ्यास किया। परिणाम बड़े ही सकारात्मक निकले। आज वह महिला जीवन के उत्तरार्ध में है, परंतु उसको कैंसर नहीं हुआ, जबकि उसके परिवार में लोग 40 की उम्र तक पहुंचते ही कैंसर के शिकार हो जाते हैं। इससे बड़ा ही स्पष्ट अर्थ निकलता है कि भाग्य को वर्तमान के कर्मों के द्वारा परिवर्तित करने की संभावना जीवन में विद्यमान है। यदि महिला यह सोच लेती कि परिवार में ज़्यादातर को कैंसर है, जीन्स विशेषज्ञ ने भी उसके लिए कैंसर घोषित किया है, तो वह भी कैंसर से पीड़ित होगी। परंतु उसने विशेषज्ञ की चेतावनी को विधेयात्मक रूप से स्वीकार किया। वह सब अध्ययन किया जिससे कैंसर की रोकथाम हो सके एवं उसको सफलता भी मिली। ऐसा ही एक अन्य उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। एक बार एम्स के वरिष्ठ चिकित्सक का हमारे यहाँ संभाषण हुआ। विषय था रोगों का आध्यात्मिक उपचार। उसमें एक अद्भुत दृष्टांत बताया गया। एक बार एक व्यक्ति को चलते फिरते चक्कर आने की शिकायत हुई। चिकित्सकों ने एमआरआई करके पता लगाया कि दिमाग में ट्यूमर की गांठें हैं। अंग्रेजी उपचार चला परंतु असफल सिद्ध हुआ। अंत में चिकित्सकों ने उसको लाइलाज घोषित कर दिया। वह कहा कि उसके दिमाग में 8 गांठें हैं और वो कभी भी फट सकती हैं और मृत्यु हो सकती है। उसका जीवन अधिक से अधिक 3 माह ही शेष है। रोगी का एक मित्र नियमित ध्यान करता था। उसने रोगी को ध्यान करने की सलाह दी। ध्यान करने से रोगी का मन शांत हुआ, वह मानसिक शक्ति प्राप्त हुई। उसने इस शक्ति का उपयोग कर यह भाव बनाया कि भगवान की दिव्य ऊर्जा मेरे मस्तिष्क में प्रवेश कर रही है। उठते बैठते वो यही भाव बनाए रहता था। 3 माह बीत गए। वह पुनः अपने डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर उसको जीवित देखकर पहले तो हैरान रह गया। उसने जब एमआरआई किया तो देखा कि गांठों में तो बहुत सुधार हो चुका है। व्यक्ति ने ध्यान का अभ्यास कर 1 वर्ष में मूल निरोगिता प्राप्त कर ली। अब धीरे धीरे वह व्यक्ति अपने जीवन की खुशियों में खो गया। उसने ध्यान आदि का अभ्यास छोड़ दिया। 15 वर्ष पश्चात पुनः उसको चक्कर आए। वह जब डॉक्टर के पास गया तो पता चला कि दिमाग में 1 दर्जन गांठें पनप रही हैं। उसने अपनी गलती पर पश्चाताप किया कि उसने ध्यान करना क्यों छोड़ा। अब उसने आजीवन नियमित ध्यान करने का पुनः दृढ़ संकल्प किया। वह ध्यान का गहरा अभ्यास प्रारंभ किया। धीरे धीरे उसके स्वास्थ्य में पुनः सुधार हो गया। इन सब उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि जीवन में वर्तमान की अपनी एक अहम भूमिका है।
कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके जीवन में नेगेटिव साइकिल आते रहते हैं। वो लोग इतने बड़े दुखी होते हैं परंतु उनसे निकलने में सफल नहीं हो पाते। वह इसको अपनी नियति या प्रारब्ध मान लेते हैं। यह ठीक ऐसे ही है जैसे यदि कोई साइकिल एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा हो तो हम क्या कुछ टूल का प्रयोग करके उसकी दिशा क्लॉकवाइज कर सकते हैं? यह उसके मोमेंटम पर निर्भर करेगा कि उसको विपरीत घुमाने में हमें कितना बल प्रयोग करना पड़ेगा। इसके लिए हमें अनुभवी आचार्य की आवश्यकता होती है, जिनका परामर्श व सहयोग बहुत लाभकारी होता है। इस दिशा में देश विदेशों में बहुत ही महत्वपूर्ण खोजें हो रही हैं। अमेरिका के सुप्रसिद्ध मनोचिकित्सक डॉक्टर ब्रायन वाइज ने प्रारब्धों के भुगतान की एक अद्भुत पद्धति तैयार की है, जिसका शीर्षक है पास्ट लाइफ रिग्रेशन एंड फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन। हमारी कठिनाई क्या होती है कि हम एक नेगेटिव साइकिल को रोकने के चक्कर में दूसरा नेगेटिव साइकिल उत्पन्न कर लेते हैं। जैसे हमको किसी ने अपशब्द बोले जो हमें बहुत चुभ गए, हमने भी तुरंत उससे झगड़ा प्रारंभ कर दिया। हमारे दिल में उसके प्रति नफरत व गुस्सा उत्पन्न हुआ तथा हमने सदा के लिए उसके प्रति दुर्भावना का एक घेरा उत्पन्न कर लिया। हमारा बीपी बढ़ गया, मानसिक शांति चली गई। हम उसे कोसते रहेंगे कि उसने हमें बहुत ही हर्ट किया। अब इसका उपाय क्या है? इसके स्थान पर हमें पहले स्वयं को प्रोटेक्ट करना चाहिए था। हमें सोचना चाहिए कि क्या हम इतने कमज़ोर हैं जो उसके अपशब्द बोलने से प्रभावित हो जाएंगे? नहीं, हम शक्तिशाली हैं। वी आर पावरफुल सोल्स। उनके अपशब्दों का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पहले स्वयं को शांत करें, फिर उसका समाधान निकालें अथवा प्रत्युत्तर दें, रिस्पॉन्ड करें। संभवतः थोड़ी देर में हमारा मन शांत होगा। वह हमें पता चलता है कि अनावश्यक ही बात इतनी बढ़ गई है। इसके लिए आवश्यक है कि हम अपने भीतर पीस, प्योरिटी, पावर व पॉजिटिविटी 4P को बढ़ाते चले जाएं, जिससे जो भी नेगेटिव ऑरा हमसे टकराएगा उसका असर हमारे ऊपर ना हो। उदाहरण के लिए, प्रारब्धवश एक व्यक्ति को जुकाम बुखार आया। यदि वह स्वस्थ है तो उसको आसानी से झेल जाएगा। यदि दुर्बल है तो जीवन के कई दिन उस परेशानी में निकलेंगे। साथ साथ कमज़ोरी के कारण ज्वर के बाद भी मन स्थिति खराब बनी रहेगी। हमें बुखार आया, हमें सिर दर्द हुआ, वह हमने तुरंत अंग्रेज़ी दवाई खाना प्रारंभ किया। इससे एक ओर आराम प्रतीत हुआ तो दूसरी ओर उसका दुष्प्रभाव हमारे लिवर पर पड़ा, जिससे कमज़ोर होने से दूसरी समस्याओं का जन्म हुआ। एक और उदाहरण, एक बार एक साधक को एक दुष्ट तंग करता था। साधक चुपचाप उसको सहता रहता। एक दिन साधक की सहन शक्ति जवाब दे गई। उसने दुष्ट को शाप दे डाला, जा नीच राक्षस हो जा। वह दुष्ट तो राक्षस हो गया और साधक पर ही आक्रमण कर दिया। बड़ी कठिनाई से साधक ने अपनी जान बचाई। अब यहाँ पे तात्पर्य यह है कि सावधान रहें। एक नेगेटिव साइकिल का इस प्रकार अंत करें कि दूसरा साइकिल ना बने। यदि बना भी तो कमज़ोर हो, शक्तिशाली ना हो। नेगेटिव साइकिल्स कैसे कैसे उत्पन्न होते हैं, इसकी भी विचित्र गाथा है। एक बार मैं एक अमीर घर में हवन कराने गया, जहाँ अनेक नौकर नौकरानी काम करते थे। मुझसे घर के एक सदस्य ने अपनी समस्या बताई कि कुछ दिनों से वो ठीक से सो नहीं पा रहा है। रात्रि में ऐसा अनुभव होता है जैसे उसके पास रहने के लिए घर नहीं। वो जगह जगह लोगों से कह रहा है कि दया कर
उसे व उसके बच्चों को रहने की कहीं जगह दे दे तथा घर ढूंढता फिर रहा है। मुझे लगा कि शायद समस्या का पूर्व जन्म से कोई संबंध है। मैंने उसे फिलहाल यह कहा कि अभी समझ में कुछ नहीं आ रहा। विभिन्न लोगों ने मुझे अपनी समस्याएं बताईं। तभी एक महिला ने मुझसे कहा कि वह बड़ी मुसीबत में है। वो एक घर में किराए पर रहती है तथा मकान मालिक ने घर खाली करने की धमकी दे रखी है और उसे दूसरा कोई उचित घर नहीं मिल रहा है। मैंने पूछने पर उसने बताया कि वह घर की नौकरानी है और भोजन बनाने का कार्य करती है। अब मुझे पहले वाले व्यक्ति की समस्या का कारण समझ आया। नौकरानी भोजन बनाते समय वो ही घर की चिंता करती रहती थी, जो कि भोजन करने पर घर के सदस्य पर हावी हो गई। कहा जाता है, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो नौकरानी को रहने का सही प्रबंध हुआ और समस्या समाप्त हुई। इस प्रकार यह साइकिल्स केवल व्यक्तिगत ही नहीं होती, अपितु जहाँ जहाँ से हम प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े होते हैं उन सब से संबंधित भी होती हैं। साधकों की चेतना जो होती है वो अत्यधिक संवेदनशील होती है, अतः उन पर इसका प्रभाव अधिक रहता है। नेगेटिव साइकिल्स रोकने के लिए तितिक्षा अर्थात सहन करना एक उपयोगी टूल है। समता में रहना दूसरा टूल है। इसका विस्तृत विज्ञान हमें अनुभव के साथ समझ आ जाता है। एक बार मेरे बच्चों ने मुझे शिकायत की कि वो जिस डबल बेड पर सोते हैं उस पर चींटियाँ आ रही हैं। बेड को इधर उधर किया, चादर झाड़ी, बदली, परंतु फिर भी समस्या बनी हुई है। मैंने ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। वह गद्दों को हटाया तो नीचे प्रसाद का एक दाना निकला। बस उसको दूर करते ही चींटियों का आना बंद हो गया। इसी प्रकार जो नेगेटिव साइकिल्स हमारे जीवन में आते हैं उसके मूल में कर्म संस्कार होते हैं। यदि हम उन कर्म संस्कारों को पहचान कर हटा दें तो ये साइकिल्स आने बंद हो जाएंगे। परंतु जितना कहना व लिखना आसान है उतना करना आसान नहीं। जैसे गड्ढे में गिरा आदमी स्वयं को निकालने के लिए कितनी भी कूद फांद करे, लेकिन एक सीमा तक ही प्रयास कर सकता है। परंतु यदि दूसरा व्यक्ति थोड़ी सी सहायता कर दे तो वो आसानी से बाहर आ सकता है। उसी प्रकार चित्त की गहराइयों में छिपे कर्म संस्कारों की जड़ों को कुरेदने के लिए दिव्य शक्तियों के सहारे की आवश्यकता होती है। जहाँ भी भ्रांति उत्पन्न होती है, संस्थाओं अथवा महान गुरुओं से जुड़े व्यक्ति भी अक्सर दुख कठिनाइयों से घिरे देखे जाते हैं। कई लोग मुझसे शिकायत करते हैं कि उन्होंने देव शक्तियों का बहुत काम किया अथवा पूजा पाठ की, परंतु उनके कष्ट तो दूर ही नहीं हुए। इसका बड़ा ही स्पष्ट उत्तर है कि उन्होंने अपने आचार्यों द्वारा दिए गए अनुबंधों को निभाने में त्रुटि की है। देव शक्तियों की कृपा व संरक्षण उनके अनुभवों के साथ आता है। यदि हम अनुबंधों के पालन में प्रयत्नशील नहीं हैं तो हम उल्टा कष्टों को बुलावा दे रहे हैं। अनेक ऐसे व्यक्ति हैं जो संकटों के समय देव सत्ताओं को याद करते हैं व उनसे दुखों से मुक्ति की प्रार्थना करते हैं। उच्च सत्ताएं उनके दुखों को दूर करने में अपनी तप शक्ति का एक अंश लगाती हैं। जब व्यक्ति की समस्या हल हो जाती है व उसका अच्छा समय चल रहा होता है तो व्यक्ति का समर्पण खत्म होने लगता है, वह अहम जाग उठता है। अब वह इंसानियत व अनुबंधों
दोनों से दूर होता जाता है। इस संदर्भ में एक सुंदर घटना दी जा रही है। एक जगह नारियल बिक रहे थे। एक मछुआरे को नारियल पीने की इच्छा हुई। उसने दाम पूछा। विक्रेता ने एक नारियल की कीमत 8 आने बताई। वह सस्ते में देने की जिद करने लगा। दुकानदार ने कहा, 1 मील आगे चले जाओ, वहाँ नारियल का बगीचा है, सस्ते वहाँ मिलेंगे। वहाँ पहुँचा तो भाव 4 आने का था। वह और सस्ता मांगने लगा तो दुकानदार ने कहा, पेड़ पे चढ़ जाओ और मुफ्त में तोड़ लाओ। वो चढ़ गया, कई नारियल लिए, पर नीचे झांक कर देखा तो उसे ऊंचाई से गिरने से भय लगने लगा। उसने भगवान से प्रार्थना की, यदि सही सलामत नीचे पहुंचूंगा तो 5 ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा एवं खूब दान दूंगा। धीरे धीरे संभल कर उतरा। आधी दूरी पर आ गया तो बोला, 2 ब्राह्मण को भोजन कराऊंगा। और नीचे उतरा तो एक ही बात करने लगा। जब ज़मीन पर आ गया तो बोला, ब्रह्म सबके भीतर है, मेरे और परिवार के भीतर भी तो ब्रह्म होने के कारण सभी ब्राह्मण हैं। हम सब लोग नित्य की तरह साथ भोजन करेंगे तो ब्रह्म भोज का संकल्प सहज ही पूरा हो जाएगा। महान गुरुओं से जुड़ने के लिए पहले सोच समझ लेना चाहिए कि उनके अनुबंधों का पालन कर सकते हैं अथवा नहीं। उदाहरण के लिए, एक गायत्री परिजन जो बड़े कार्यकर्ता हैं, बहुत अंशदान व समयदान भी करते हैं, किसी बड़ी समस्या में उलझ गए, मुझसे राय लेने आए। मैंने उनको कहा कि आपने अपने बेटे की खर्चीली शादी क्यों की। इस पर उन्होंने अपनी विवशता बताई कि परिवार के लोगों का दबाव और इच्छा थी। मैंने कहा कि जो धन खर्च हुआ वह किसका था, वह तो उन्हीं का था। इस प्रकार उन्होंने गुरु का अनुबंध तोड़ दिया। अब गुरु भी प्रारब्ध निवारण में अपनी कोई न कोई विवशता बता देगा। युग ऋषि श्री राम आचार्य ने सत्संकल्प के रूप में अस्वाद व्रत, अंशदान, सादा जीवन, समयदान, स्वाध्याय, जप आदि अनेक अनुबंध दिए हैं, जिससे धरती पर नवयुग का निर्माण हो। गायत्री परिजन यह शोर तो मचाते हैं कि नवयुग आ रहा है, परंतु अनुबंधों का पालन कठोरतापूर्वक नहीं करते। हमें 5 करोड़ नहीं, एकमात्र 24 लाख ही ऐसे परिजन चाहिए जो उनके द्वारा दिए अनुबंधों को निभाने के लिए व्रतशील हों। यह कोई राजनैतिक रैली नहीं है जिसमें जितनी भीड़ जुटेगी उतना नाम होगा। यह तो आदर्शों और सिद्धांतों पर चलने वाले मर्जी बड़ों की सेना है, जो दीपक की भांति समाज में आदर्शों का प्रकाश फैलाएगी। हमें जलते हुए दीपक चाहिए, जिनके हृदय में आदर्शों और सिद्धांतों के लिए अपना जीवन समर्पित करने का साहस हो। लेखनी की दिशा बदल जाने के लिए क्षमा प्रार्थनी हूँ, परंतु अंत में छिपे भाव, छिपी वेदना रह रह कर छलक ही उठती है। इसको रोकना मेरे बस की बात नहीं, क्योंकि यह वेदना मेरे महान गुरु की है, हिमालय की ऋषि सत्ताओं की है, जिनकी पावन प्रेरणा इस लेखनी को शक्ति देती है, कभी अग्नि के साथ तो कभी आंसुओं के साथ। नकली या छोटे गुरुओं के उच्च अनुबंध नहीं होते। वो थोड़ी चापलूसी, सम्मान, मालाओं या धन चढ़ावे से ही प्रसन्न हो जाते हैं। एक उदाहरण है नीम करोली बाबा का। तो नीम करोली वाले बाबा के आश्रम में एक बड़े डॉक्टर लैरी ब्रिटियंट साधना करते थे। एक बार उनके मन में आया कि अपने महान गुरु को गुरु दक्षिणा दी जाए। बाबा का आदेश हुआ, यदि गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो भारत का कोई बच्चा पोलियो से नहीं मरना चाहिए। अब वह आश्रम छोड़
WHO में सम्मिलित हुए। वह भारत के पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम का ही श्री गणेश किया उन्होंने, वह उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रारब्ध निवारण में उच्च शक्तियों की एक बड़ी भूमिका होती है, परंतु उसके लिए उनके अनुबंधों का पालन अनिवार्य है। एक उदाहरण, एक बार शिवाजी के गुरु श्री रामदास जी के पास एक बड़े ज्योतिषी आए। उन्होंने उनको शिवाजी की जन्म कुंडली दिखाई। ज्योतिषी कुंडली देखकर चौंके कि यह किसकी कुंडली है, भयानक मारक योग है, कल ही इसकी मृत्यु होने की संभावना है। गुरुजी ध्यान में चले गए। वह 1 घंटे बाद पुनः उन्होंने उस ज्योतिषी को कहा कि पुनः ध्यान से वह कुंडली देखो। ज्योतिषी ने आश्चर्यचकित होकर कहा कि उन्हें कुंडली में अब शिवाजी का जीवन सुरक्षित नजर आ रहा है। वही कुंडली कैसे परिवर्तित हो गई? ज्योतिषी ने गुरुजी के चरण पकड़ लिए। वह कहा कि आप वास्तव में समर्थ हैं। पूछने पर बताया कि वह कुंडली छत्रपति शिवाजी की थी। वह कल उनका महाबली अफजल खान से सामना होने जा रहा था। पाठकों से निवेदन है कि वो समर्थ गुरुओं का ही आसरा लें, वह जीवन को धन्य बनाएं। विचित्र बात यह है कि एक ओर इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि कर्मों का फल अटल है, दूसरी ओर यह भी दावा किया जा रहा है कि योगी तपस्वी ऋषि अपने तप बल पर व्यक्ति के प्रारब्ध में परिवर्तन की क्षमता रखते हैं। यह विषय इतना गूढ़ गहन है कि सामान्य बुद्धि की पकड़ से बाहर है। प्रज्ञा बुद्धि द्वारा ही इसको समझा व अनुभव किया जा सकता है। लाहिड़ी महाशय अपने एक शिष्य को मरने के कुछ घंटों उपरांत भी जीवित कर देते हैं, परंतु वहीं अपनी बेटी की मृत्यु हो जाने पर बड़े सहज रहकर उसका दुख सह लेते हैं। कोई पशु यदि किसी जोहड़ में फंस गया तो उसकी बड़ी दुर्गति होती है, उसको निकालना सरल नहीं होता। एक बार हमारी गौशाला की एक गाय जोहड़ में फंसी। तब हम 15-20 लोगों ने रस्से आदि बांधकर बड़ी कठिनाई से उसको बाहर निकाला। इसी प्रकार जब व्यक्ति कहीं गलत फंस जाता है, मानवीय प्रयत्न कारगर नहीं होते, तो देव शक्तियों का सहारा अनेक बार लाभप्रद होता देखा गया है, परंतु वह भी तभी संभव है जब व्यक्ति आगे से कोई भी नेगेटिव साइकिल न बनाने का संकल्प ले। फंसे हुए व्यक्ति को बाहर निकालने के लिए उसके परिवार व दिव्य शक्तियाँ दोनों को मिलकर जोर लगाना पड़ता है। कारण यह है कि सूक्ष्म शक्तियाँ सूक्ष्म स्तर पर ही अधिक कार्य करती हैं। स्थूल में तो व्यक्ति के स्वयं के प्रयास बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक उदाहरण द्वारा इसको समझा जा सकता है। आर्य समाज के महात्मा आनंद स्वामी, उनके बचपन का नाम खुशहाल चंद था। वह तो बहुत ही मोटे दिमाग के व्यक्ति थे। 5वीं कक्षा में फेल होने पर उनको खूब मार पड़ी। उनके गांव में एक सन्यासी पधारे। अपने घर से वो सन्यासी के लिए भोजन लेकर गए। सन्यासी ने बालक की उदासी देखते ही भांप लिया और उसका नाम पूछा। बालक ने बताया खुशहाल चंद। सन्यासी ने कहा, परंतु वह तो दुखाल बना हुआ है, इसका क्या कारण है? बच्चा जोर जोर से रो पड़ा। वो कहा कि फेल होने के कारण बहुत मार पड़ी है। परेशानी यह है कि बहुत प्रयास करने पर भी उसके मोटे दिमाग में कुछ घुसता नहीं है। सन्यासी ने बालक को शांत किया, कहा कि उसको एक मंत्र दिया जा रहा है जो उसकी बुद्धि को तीक्ष्ण बना देगा। यह कहकर सन्यासी ने बालक को गायत्री मंत्र याद करा दिया और प्रतिदिन सुबह शाम 1-1 घंटा मंत्र जाप का निर्देश दिया।
खुशहाल चंद ने जब यह अभ्यास प्रारंभ किया तो शुरू में तो उसका मन नहीं लगता, परंतु धीरे धीरे उसकी बुद्धि तेज होने लगी। इससे खुश होकर उन्होंने बड़ी श्रद्धापूर्वक गायत्री को अपने जीवन में अपनाया। कहते हैं कि इस मंत्र से उनकी बुद्धि का इतना विकास हुआ कि वेद, उपनिषद, दर्शन उनको कंठस्थ हो गए। वह उन्हें परवर्ती काल में आनंद स्वामी सरस्वती की उपाधि मिली। यहाँ महत्वपूर्ण यह है कि बालक खुशहाल चंद व सन्यासी दोनों ने प्रयास किया, तभी तो मूर्ख से विद्वान बन सके। कर्मफल विधान में व्यक्ति के अपने प्रयत्न का भी महत्व कम नहीं है। पुरुषार्थ का महत्व। प्रारब्ध अक्सर लंगड़ा होता है, बिना पुरुषार्थ के उसका लाभ नहीं लिया जा सकता। जैसे यदि किसी के भाग्य में डॉक्टर बनना लिखा है और यदि वह उसके लिए मेहनत ना करे तो कभी नहीं बन पाएगा। इसका अर्थ है कि पूर्व जन्मों में वह चिकित्सा से संबंधित था, जिस कारण उसका मानसिक स्तर अभी भी अच्छा है, परंतु बिना मेहनत के प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। इसी प्रकार यदि प्रारब्ध के अनुसार धन संपदा है परंतु स्वास्थ्य नहीं है तो उसका उपभोग संभव नहीं है। स्वास्थ्य के नियमों की अवहेलना कर हम उस धन संपदा के सुख से वंचित रह गए। तात्पर्य यह है कि प्रारब्ध कैसा भी हो, असली सुख शांति मानव के पुरुषार्थ पर निर्भर करती है। पुरुषार्थ की दिशा यदि सही है, नेगेटिव नहीं है, अपने मद में चूर किसी का नुकसान या अपमान नहीं कर रहे हैं, तो जीवन अच्छा चलता रहता है। कुछ दिन पूर्व मुझे यह सूचना मिली कि एक आश्रम में एक साधक की साधना बहुत अच्छी चल रही थी, परंतु उसी के गुरु भाइयों ने ईर्ष्यावश उस पर तंत्र प्रयोग कर डाला, जिससे उसकी साधना पूर्णतः ध्वस्त हो गई और वह अति दयनीय स्थिति में आ गया। उसको सहायता की बहुत आवश्यकता है। उभरते साधकों पर तंत्र प्रयोग प्राचीन काल में से चला आ रहा है। आचार्य शंकर पर अनेक बार खतरनाक तंत्र प्रयोग हुए, जिस कारण उनको अल्पायु मात्र 32 वर्ष में ही शरीर छोड़ना पड़ा। उस समय दूसरे बाहरी लोग तंत्र प्रयोग करते थे, परंतु आज अपने ही अपनों पर तंत्र प्रयोग कर डालते हैं। मेरी माताजी के अनुसार मेरे जन्म के कुछ माह उपरांत मुझ पर एक नज़दीकी रिश्तेदार ने भयानक तंत्र प्रयोग किया था, जिससे मेरी मृत्यु उसी समय हो जानी थी, परंतु शायद भगवान को मेरी आवश्यकता थी, जिस कारण अल्मोड़ा से एक सिद्ध पुरुष मेरे घर पधारे व उस तंत्र प्रयोग को निष्फल किया, परंतु उसके कारण मेरा स्वास्थ्य सदैव दुर्बल ही बना रहा। धर्म साधना के क्षेत्र में भी लोग महत्वाकांक्षाओं के साथ प्रवेश करते हैं। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे संपूर्ण धर्म क्षेत्र दूषित हो जाता है। किसी को धन कमाने की लालसा है तो किसी को नाम कमाने की। धर्म क्षेत्र की पवित्रता से खिलवाड़ करने वाले ब्रह्म दंड के भागी होते हैं। एक बार एक साधक ने मुझसे शिकायत की कि उसकी धर्म पत्नी उसकी साधना में बहुधा विघ्न उत्पन्न करती है, जिस कारण उसने निराश होकर साधना करना छोड़ दिया। मैंने साधक को उत्तर दिया कि तुमने इस जन्म में अथवा पुराने जन्म में किसी न किसी की साधना में रोड़े अटकाने का प्रयत्न किया था, जिस कारण आज तुम्हें ऐसी पत्नी प्राप्त हुई है। यह प्रारब्ध हुआ। अब इस प्रारब्ध को काटने के लिए 2 तरीके हैं। पहला, घर में वाद विवाद न बढ़ाया जाए, उसको चुपचाप सहा जाए, इसे ही कहते हैं तितिक्षा। दूसरा कार्य करें कि कुछ गरीब साधकों की सहायता करें। जो साधक बेचारे आर्थिक तंगी के कारण साधना नहीं कर पा रहे हैं,
आप समर्थ हैं तो अपनी कमाई का दशांश अवश्य निकालें। वह उनकी सहायता करें। अनेक साधक हमारे संपर्क में आए जो आराम से 6-7 घंटा जप कर रहे हैं, परंतु बेचारे 8 घंटा मजदूरी करके अपना व अपने परिवार का पेट पालते हैं। इतना थक जाते हैं कि साधना लायक नहीं बचते। इसको त्याग कहते हैं। इसके साथ साथ निराश न होकर वो अपनी साधना का पुरुषार्थ जारी रखते। इसी को तप कहते हैं। आशा रखें कि कर्म फल भोग पूरा होने पर परिस्थितियां अनुकूल हो जाएंगी। साधना का मार्ग त्याग, तितिक्षा व तप की इसी त्रिवेणी से होकर गुजरता है। मीरा, तुलसीदास, आचार्य शंकर सभी इसी पथ से होकर गुजरे हैं। मेरे स्वयं के जीवन की भी बड़ी दर्द भरी दास्तान है, परंतु स्वयं विषपान करके भी जो समाज को अमृत प्रदान करे वही महाकाल का सच्चा सपूत है। अब पाठकों को समझ आ गया होगा कि प्रारब्ध का क्या महत्व है, वह पुरुषार्थ का क्या रोल है। प्रारब्धवश यदि कोई बहुत धनवान है, अब वह उसका क्या सदुपयोग अथवा दुरुपयोग कर रहा है, यह है उसका पुरुषार्थ। यदि उसने दुर्व्यसनों और भोगों में खर्च किया तो फिर रोगों का आगमन होगा, जो उसके प्रारब्ध में नहीं था, परंतु इसी जन्म के कर्म इतने दूषित हो गए कि उसका प्रतिफल भोगना पड़ा। आलसी विलासी जीवन, यह धन का तमोगुणी प्रयोग हुआ। माता लक्ष्मी उल्लू पर बैठकर आईं तो विनाश हो गया। धन का रजोगुणी उपयोग भी संभव है। आलीशान बंगला, बड़ी कार, दूसरों पर पैसे का रोब डालना, धन को अपने मान सम्मान पर खर्च कर डालना, ये है रजोगुणी प्रवृत्ति। खर्चीली शादी करना, शान शौकत का जीवन जीना, बढ़िया वस्त्र आभूषण धारण करना, यह धन का रजोगुणी उपयोग हुआ। लक्ष्मी माता हाथी पर सवार होकर आईं। हाथी जब तक नियंत्रण में है ठीक है, पर वह बिगड़ भी सकता है। भविष्य के लिए व्यक्ति पुण्य कर्म संचित नहीं कर रहा है, केवल अपने लिए स्वार्थ हेतु धन का प्रयोग कर रहा है। तीसरा प्रयोग हुआ, व्यक्ति अपने धन का दशांश निकालता है, उसको ज़रूरतमंदों, गरीबों, धर्म संस्कृति के उत्थान में सदुपयोग करता है, तो यह धन का सतोगुणी सदुपयोग हुआ। लक्ष्मी माता कमल पर विराजमान हैं। कमल जीवन में सुख, शांति, प्रसन्नता और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक है। कमल कीचड़ में ही खिलता है। समाज में चारों ओर धन का रजोगुणी और तमोगुणी प्रचलन है। यह कीचड़ का प्रतीक है, परंतु कहीं कहीं व्यक्ति धनी व सुशील होता है। धन का अहम उसको नहीं होता। जीवन की नश्वरता का बोध उसको बना रहता है। ऐसा व्यक्ति ही कमल की तरह शोभायमान होता है। बहुधा धन आने पर या तो आलसी प्रमादी परिवार हो जाता है या फिर धन का अहम व्यक्ति पर छा जाता है। यही सब व्यक्ति के इस जीवन के भविष्य व अगले प्रारब्धों का निर्धारण करते हैं। विदाउट गॉड रियलाइजेशन you have little freedom. Your life is ruled by impulses, whims, moods, habits and environment. By following the advice of true Guru and by accepting his discipline, you will gradually emerge from sense slavery. First meditate and feel the divine presence. Then do not work saturated with the consciousness of God. If you do this, you'll never become tired. If you work
for your divine beloved, your life will be filled with love and strength.